हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जाम्पल का टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक फुल्ली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड स्टार्ट करूँगा। टोटल 21 क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है बिकॉज यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब 1/sin x होता तो उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते थे हम लोग, बट यहाँ पर दिया है 1/1 माइनस साइन एक्स। तो ये टाइप के इंटीग्रेशन में हम लोग डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स दिया है तो मैं यहाँ पर सेम वही लिखता हूँ 1 माइनस साइन एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट, तो 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट आएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सो दैट ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो अपने पास अलजेब्रिक फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में 2 टर्म दिया है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। देखते क्या आता है। सो दिस विल बी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस देखो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लिखेंगे हम यहाँ पर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं है, बट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आई कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटर रिलेशन। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर देखो दिया आपको साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं आपको दिया है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स आई कैन राइट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस एक्स आपका सेक एक्स हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा, इंटू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू। नाउ देखो अभी ये सेक स्क्वायर एक्स है और ये सेक एक्स इंटू टैन एक्स है। दोनों भी फंक्शन का अपने पास डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, यानी कि स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा ट्रिक यानी कि थोड़ा सा माइंड तो अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला है और जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो सब आपको रिमेंबर करना पड़ेगा एंड देन प्रैक्टिस करने के बाद आपको सम्स इजी लगेगा। ये नाउ इक्वेशन में 17 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम वे ये भी दिया हुआ है। वहाँ पर आपको 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स था, यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है। मेथड सेम है, 1 माइनस कॉस एक्स से मैं रैशनलाइज कर दूँगा यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा। सो देखते हैं क्या होता है ये। सो दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में कॉस एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस एक्स से रैशनलाइज कर रहा हूँ, डिवाइड बाय ये 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया है 1 प्लस कॉस एक्स।
तो 1 प्लस कॉस एक्स से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। देखते क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो कॉस एक्स इंटू 1 आप लिखोगे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो अपने पास अलजेब्रिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ न्यूमरेटर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आफ्टर दैट अब इसको सेपरेट कर दो, वहाँ से आपको टिग्नोमेट्रिक फार्मूले में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन का फार्मूला आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म है कॉस एक्स, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर एक्स से, देन यहाँ पे प्लस सेकेंड टर्म है देखो कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड करते हैं हम इसे साइन स्क्वायर एक्स से, क्लोज ब्रैकेट इंटू डी एक्स है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर cos x है तो मैं क्या करता हूँ देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स आई कैन राइट साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो cos x अपॉन साइन एक्स वो cot x हो जाएगा, और जो 1 अपॉन साइन एक्स है वो cosec x हो जाएगा। यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा cosec x आएगा इंटू cot x आएगा प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है cot स्क्वायर एक्स। तो आई विल राइट हियर cot स्क्वायर एक्स, क्लोज करते हैं ब्रैकेट इंटू डी एक्स है। सो दिस इज इक्वल टू देखो cosec x इंटू कॉट एक्स का तो इंटीग्रेशन है अपने पास डायरेक्ट, cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, स्टैंडर्ड फार्मूला। बट cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, तो cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है तो हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स में। आपको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर एक्स, तो cot स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ cosec एक्स इंटू cot एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय यूजिंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, जितना भी टर्म्स है मैं हर एक टर्म्स को देखो अलग अलग इंटीग्रेशन अब अप्लाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म, देन हियर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। तो मैंने हर एक टर्म्स को इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका माइनस दिस इज cosec x माइनस हो जाएगा ये cot x माइनस x प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। आपके ऊपर है, आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, प्लस cosec x हो जाएगा प्लस cot x हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, दिस इज़ प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आइदर आप ये लिखो या तो इसके अबाव जो लिखा है ये आंसर लिखो, बोथ आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व कर दिया, ये फाइनल आंसर है। तो 19th क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos 3x इंटू डी एक्स। तो ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर आपको cos दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर cos को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन को cos में बाय यूजिंग द अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। सो वही फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, मैं ऐसे लिखता हूँ ब्रैकेट में देखो cos को साइन में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप यहाँ पर साइन लिखोगे, ऑलवेज π/2 माइनस लिखना है और आपको जो एंगल दिया है वो एंगल यहाँ पर लिख देना है। इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा।
सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन देखो अभी यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है एंड मैथ्स 1 में भी हुआ है ये, साइन इन्वर्स ऑफ साइन। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन प्रॉपर्टी है वो निकल जाएगा, बचेगा आपका पाई बाई 2 माइनस 3x। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस 3x इंटू हो जाएगा आपका ये dx। देखो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है, सिंस साइन इन्वर्स ऑफ साइन x इक्वल टू होता है x। तो ये प्रॉपर्टी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, पाई बाई 2 माइनस 3x, दोनों भी टर्म्स का मैं अलग अलग इंटीग्रेशन निकालता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू डी एक्स। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन में बचेगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 3 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन के बाहर। और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, मैंने फॉर्मूला सब आपको दिया है। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है, आंसर आपको मिलते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट में है sin 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई कर लेना है, इंटीग्रेशन आपको ईजिली आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में देखो sin 2x दिया है, यानी कि साइन का डबल एंगल। तो साइन का डबल एंगल फार्मूला अपने पास है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 sin x इंटू हो जाएगा ये कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x है। तो 1 प्लस कॉस 2x का भी डायरेक्ट फार्मूला है, 1 प्लस कॉस 2x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर 2x बाई 2, दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो हाफ एंगल फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x का ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ करना होता है। तो 2x का हाफ किया तो x आएगा इंटू डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ब्रैकेट में अभी कुछ कैंसिलेशन हो रहा है आपका, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस x और ये स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर हमें बच रहा है साइन x अपॉन कॉस x इंटू आएगा देखो यहाँ पर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, अगेन देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटर रिलेशन, साइन x अपॉन कॉस x होता है tan x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan x इंटू डी एक्स। अगेन यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स ऑफ tan x। तो यहाँ पर tan इनवर्स और tan जाएगा, x बचेगा बाय यूजिंग द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। अब x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं यहाँ पर देखो फाइनल आंसर लिख दूंगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो आपको यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो tan इनवर्स दिया है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर आप सिस्टमैटिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज़ करोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा आपको। मैं देखो क्या ट्राई करता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये tan इनवर्स को तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, पहले मैं ट्राई करूँगा कि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए किसी तरह से। तो यहाँ पर लिखा है अंडर रूट, मैं वैसे ही लिखता हूँ 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। तो अभी 1 माइनस साइन एक्स का तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं है, बट अपने को मालूम है 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैं साइन को कन्वर्ट कर देता हूँ कॉस में। तो आई विल राइट हियर 1 माइनस, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल फार्मूला, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो मैंने साइन एक्स को क्या लिख दिया, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स।
सेम थिंग यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। 1 प्लस साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए अलाइड एंगल फार्मूला कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, तो आपको लिखना ही है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स अंडर रूट में वैसे ही लिखता हूँ। देखो यहाँ पर अब ये 1 माइनस कॉस हो गया, तो आपको मालूम है 1 माइनस कॉस मतलब कॉस का कोई भी एंगल रहेगा 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल फार्मूला है। मैं आपको फार्मूला देखो यहाँ पर लिख भी देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। सेम वे 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यही दोनों फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करना है आपको। तो यहाँ पर एंगल क्या दिया है देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये पूरे एंगल का आपको हाफ करना है। डिवाइडेड बाय सेम वे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो सेकेंड फार्मूला यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का पूरा हाफ करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये देखो डिवाइड बाई 2 इंटू आपको लिखना है डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाना, आंसर मिलेगा आपको। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये दिस इज 2 साइन स्क्वायर, देखते हैं एंगल क्या चेंज होता है। पाई बाई 2 माइनस एक्स टोटल डिवाइड बाई 2 है, तो पाई बाई 2 अपॉन 2 करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। सेपरेट कर रहे हैं हम लोग। डिनोमिनेटर देखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 अपॉन 2, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर लिखेंगे हम डी एक्स। 2 कैंसिल होता है, ये आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन। नाउ सी अंडर रूट, देखो यहाँ पे साइन का स्क्वायर दिया है अपॉन कॉस का स्क्वायर दिया है, और दोनों का एंगल सेम है यहाँ पे, राइट। तो जब भी एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस मालूम आपको क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan एक्स, बट एक्स के प्लेस पे एंगल क्या दिया है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बाहर, तो यहाँ पर tan इनवर्स है, और यहाँ पर ब्रैकेट में अंडर रूट हो जाएगा, ये देखो आपका tan स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा एंड इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। देखो रूट के अंदर tan का स्क्वायर है, तो जब रूट को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा इंटू डी एक्स। अगेन देखो यहाँ पे आपका हाफ एंगल फार्मूला, सॉरी अगेन यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स फार्मूला यूज़ होगा। tan इन्वर्स और tan ये चला जाता है, दैट मीन्स कैंसिल हो जाता है, वो इन्वर्स का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही ईजी है। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या करता हूँ देखो दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ, पाई बाई 4 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स बचेगा माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो अब मैं देखो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देता हूँ पाई बाई 4 एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस हाफ आपका एज इट इज़ रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आप लिख दो प्लस सी। एक स्टेप और चाहिए तो आप लिख दो यहाँ पे i इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 1/4 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और सिस्टमैटिकली सॉल्व करते जाना है। तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 21 का। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.1 दैट मीन्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितना भी 21 क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आपने वीडियो एंड तक देखा होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जितना भी मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है उसके बेस्ड पर ये है।
आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।